सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज से 5 अगस्त दिन बुधवार से श्री परमहंस सतगुरु जी की कृपा से श्री श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की श्री अमर ज्योति दर्शन का श्रवण करेंगे एवं उनके परोपकारों का गायन करेंगे। हमारे प्यारे श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु जी श्री षष्ठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन करके अपनी कृपा एवं आशीष हम सभी गुरुमुख प्रेमियों पर फरमाया है। तो आइए इस महान पावन ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन को श्रवण करें। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री आनंदपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराई। तप एवं त्याग का प्रमाण देकर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात्कार करने का आदर्श का निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर सत्संग की गंगा बहाई एवं धुरदरगाही मौज को सम्मुख रख श्री आनंदपुर की नींव रखी। तत्पश्चात श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थक्रम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया एवं श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उधाड़ो नाम की वीणा झंकृत कर गौरव बढ़ा दिया। सच्चिदानंद परोपकारी पूर्ण श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने सुरत शब्द योग को सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य आलोक को भर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं एवं एक सरल सी विधि बतलाते हैं। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। श्री आनंदपुर के आश्रम सत्संग भवन भारत के गांव-गांव नगर नगर में विदेशों के आश्रमों में तथा घर घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वरूप में तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहिब जी व श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों के रूप में प्रकट हुए। श्री सतगुरु जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में संत नगर, महाराष्ट्र में श्री प्रयाग धाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत में कई नगरों व विदेश के लिए सांकेतिक रूप अन्य कई छोटे छोटे आश्रम भी खरीद करवाए गए। श्री सतगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम दरबार को अत्याधुनिक रूप से परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर हॉल आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास करवाया, जिससे हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगतें श्री दर्शन पावन सत्संग एवं सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आपने भारत देश के अन्य कई राज्यों में सत्संग आश्रमों की स्थापना की, जैसे मुंबई में अमरधाम, बेंगलोर में विवेक धाम, भोपाल में अनूप धाम, अहमदनगर में आलोक धाम, ग्वालियर में परम धाम, इंदौर में सुख धाम, येवला में निज धाम। इसी प्रकार से
अन्य कई छोटे छोटे स्थान बनाए, जैसे चंदेरी में अनंत धाम, ललितपुर में सरस धाम, शिवपुरी में पुनीत धाम, मुरैना में मधुर धाम, गुना में अमर निवास, ब्यावरा में अलख धाम, पंचगनी में आनंद धाम। गुरमुखों के लिए दुबई, कनाडा, वैंकूवर, अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी आश्रम बनवाए गए। श्री परमहंस सतगुरु धनी आनंद घन सुख धाम, कोटि कोटि मम वंदना दया निधि पूर्ण काम। सतचित आनंद रूप है पूर्ण पुरुष गुरुदेव, सहजे ही सुख पाइए तब चरणन की सेव। महिमा अगम अनंत है सतगुरु परम उदार, ऋषि मुनि शेष अरु शारदा वेद न पावे पार। संत कबीर साहिब जी वाणी में वर्णन करते हैं कि वे निज धाम से आदेश लाए हैं, जो परमात्मा का संदेश है। यह पूर्णतः सत्य है। भगवान के ऐसे शक्तिशाली प्रतिनिधि हमें माया की दुनिया के बंधन से बाहर निकालकर सुखी बनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने अंतर हृदय की सबसे गुप्त बात बताता हूँ, और यह सबके लिए हितकारी है कि तुम अपने मन को पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित करो और मेरे सच्चे भक्त बनो एवं मेरे चरणों में रहो। इस तरह तुम मेरे यानी ईश्वरीय वैभव में अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाओगे। श्री सतगुरु की शरण लेना अर्थात परमात्मा की शरण लेना ही है। एक बार एक धनी व्यक्ति ने मजदूर को घी से भरे हुए मटके को बाजार से अपने घर लाने के लिए मजदूरी पर रखा। वह श्रम शुल्क के रूप में 1 टका यानी छोटा सिक्का लेकर चलने को तैयार हो गया। मजदूर ने मटका अपने सिर पर उठाया और सेठ के पीछे चल दिया। वह बहुत गरीब था। 1 टका की मजदूरी पाकर वह बहुत खुश हो गया। इस मन का भी अपना स्वभाव है। एक बार मटका उसके सिर से गिर गया और टूट गया। मटके का सब घी रेत में मिल गया। अब क्या हो सकता था? सेठ ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे डांटते हुए उसका परिश्रम फल भी नहीं दिया। साधक को सदा इस मन से सावधान रहना चाहिए। कई लोग सत्संग में भाग तो लेते हैं, शरीर से संतों के साथ हैं, पर मन से दुनिया में भटक रहे हैं। उन्हें सावधान होना चाहिए। संतों के वचन भी हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जेहि परलोक संवारा। आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।